हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट। जो भी आज पेपर हुआ है आपका, थोड़ा मैं देर से पेपर मिला और सॉल्व करने में समय लग गया बेटा, इसलिए कि आपको पता है बच्ची हमारी छोटी है, इसलिए थोड़ा देर से आपको सोल्यूशन मिल रहा है। पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाया, मैक्सिमम क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया, लगभग 98 to 100% सॉल्व हो गए। बाकी जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करके दे देंगे। उम्मीद है कल शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सेट ए का पेपर है, 2011 केमिस्ट्री। ये है बेटा किसका? केमिस्ट्री का। क्वेश्चन हम थोड़ा आपको साथ में पढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन यदि आपका यदि सेट कोई दूसरा है तो आप उसे मैच करा लीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं आपको, ठीक है। जिसका आपको दे देंगे आंसर वो आप देख लीजिएगा। इसमें हम पहला क्वेश्चन अभी नहीं किया हमने, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन दिया है वो आपका होगा डी, दूसरे का होगा डी होगा बेटा। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इज, उसका ऑप्शन क्या होगा? डी। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन थर्ड जो है, क्वेश्चन थर्ड क्या है? द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन नॉट बी डन बाय द प्रोसेस। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस प्रोसेस से नहीं बन सकता? फिटिक रिएक्शन से बनता है। वुड्स फिटिक से भी बनता है, आपको पता है। फिटिक रिएक्शन से डाइफेनिल बनता है, वुड्स फिटिक से टॉलुइन बनता है। वुड्स रिएक्शन से क्या बनता है? वुड्स रिएक्शन से एल्केन बनता है। क्या बनता है बेटा? एल्केन बनता है। तो वुड्स रिएक्शन आपका है, क्योंकि पूछा था कैन नॉट डन बाय, तो इसमें ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? सी। कौन सा क्वेश्चन था? द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन नॉट बी डन बाय द प्रोसेस, यह क्वेश्चन है। उसका ऑप्शन सी जो होगा, यानी उसका होगा वुड्स रिएक्शन। क्या होगा बेटा? वुड्स रिएक्शन। आंसर भी लिख दे रहे हैं, वुड्स रिएक्शन। इसका आंसर होगा CO गैस प्लस H2O गैस, CO2 गैस प्लस H2 गैस। ये डी ऑप्शन है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए बेटा। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 भी अभी सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्या है? कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स is expected to have lower value of magnetic moment when the ligand field is lower value। कोबाल्ट 2 की बात कर रहा है बेटा। कोबाल्ट प्लस 2 का मतलब होता है 3d7। कोबाल्ट प्लस 2 का मतलब 3d7। आपको यदि याद हो तो हमने आपको जब पढ़ाया था क्वार्टेशन कंपाउंड, तो आपको बताया था हमने कि यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा? लिगेंड यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा बेटा, ये 3D है या 4s या 4p या 4d, तो क्या होगा? पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कब? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होगा। कब होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होगा। तो ये हो जाएगा आपका, और जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर, वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा 4d में। कहाँ? कब? जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। कंडीशन में बताई थी, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, D7 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो, तभी हो पाएगा। ये चला जाएगा यहाँ पर, तब यहाँ पर ये चला जाएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? D खाली जगह पे बन जाएंगे D2sp3। क्या हो जाएगा? D2sp3। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोअर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। देखिए ध्यान समझिए, वीक ऑक्टाहेड्रल करेंगे, वीक ऑक्टाहेड्रल करेंगे तो 3 अनपेयर्ड हाई स्पिन रहेगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल करेंगे तो ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में। वीक टेट्राहेड्रल करें, बट आपको पता है टेट्राहेड्रल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड हो, पेयरिंग नहीं होती है। तो टेट्राहेड्रल यदि कॉम्प्लेक्स होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, तो हमेशा 3 अनपेयर्ड होंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ऑक्टाहेड्रल में, तो पेयरिंग होगी। तो आपका क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट कम आएगा। देन इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी। पांचवें का ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन बी सही है। छठे का देखिए, 6 क्वेश्चन है। photochemical equivalence can only the applied to primary process, this statement is given by, this statement is given by 6 का ऑप्शन आपका ए सही है। क्या सही है? ए। मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? photochemical equivalence can only be applied to primary process, this statement is done by given by Stark। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन 7 है, which one of the following has the highest melting point। क्या बोला क्वेश्चन? Which one of the following has highest melting point?
इसका ऑप्शन बी है। इसका ऑप्शन क्या है बेटा? बी, यानी इसका ऑप्शन है एमिनो एसिटिक एसिड। क्या बेटा इसका आंसर? इसमें एमिनो एसिटिक एसिड इसका ऑप्शन सही है। किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 233, कितना होता है 233। एमिनो इसका होता है 233 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आपका जो टार्टनिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट 171 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सक्सिनिक एसिड का 184 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ऑक्सैलिक एसिड का 189 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अमीनो एसिड जो आपका अमीनो एसिटिक एसिड उसका 233 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का? बी ऑप्शन है ना। कॉपी कर लिया आपने? मिटा दूं मैं? कॉपी हो गया बेटा? अब देखिए आगे, ये 7th क्वेश्चन हम लोगों ने बात कर ली। जो क्वेश्चन बेटा अभी सॉल्व नहीं हो पाए क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, तो जितने हम सॉल्व कर दे रहे हैं उसके बचे हुए जो आपका वो सेकंड पार्ट में आपको हम करा देंगे। जिसमें बहुत से क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसके ऑप्शन भी गलत है, कई क्वेश्चन भी गलत है, तो इसलिए सॉल्व नहीं हो पा रहा था, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, इसलिए हमने उसको भी छोड़ रखा है। उसका सोल्यूशन आपको बाद में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जा रही। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा, 8 का ऑप्शन होगा सी। 8 का ऑप्शन सी होगा। इसका 1.4 होता है, लेकिन 1.3 सबसे करीब है, इसलिए सी ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा, 9 का ऑप्शन है सी। सीमेंस मीटर इनवर्स। क्या होगा बेटा? सीमेंस मीटर इनवर्स होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट, सीमेंस मीटर इनवर्स। अगला बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, ये भी सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व नहीं हुआ है। 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन ए सही होगा। क्या है 11 क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 11 है इन द 3 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल फ्यूरेन, पायरोल एंड थायोफिन द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी इज। तो थायोफिन की एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थायोफिन, देन पायरोल, देन फ्यूरेन। ध्यान रखिए, थायोफिन, पायरोल, देन फ्यूरेन। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सही है सी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या सही है? CH3 सी, इसका ऑप्शन सही है CH3O रेडिकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 13 क्वेश्चन क्या होगा? द ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद X मॉलिक्यूल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन टू यील्ड ओजाजोन। द वैल्यू ऑफ X इज, द वैल्यू ऑफ X इज, X की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी है, यानी कितना X की वैल्यू है? 3। कितनी वैल्यू है? 3। अगला क्वेश्चन क्या होगा? Which of the following has highest colligating power for AS2S3 collide? ऑप्शन ए का बेटा ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप उससे अपना क्वेश्चन मिलाएगा। Which of the following will have the highest coagulation power for AS2S3 collide? इसका ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? Al+3। क्या होगा बेटा? Al+3। कॉपी कर लिया बेटा फटाफट। हो गया बेटा? आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 क्वेश्चन क्या है बेटा? हाँ, 15 का क्वेश्चन है Re2Cl8। क्या है बेटा आपका? Re2Cl8 2 माइनस प्रोसेस। इसमें ऑप्शन डी सही है। क्या सही है? ऑप्शन डी सही है, क्वाड्रापोल बॉन्ड बिटवीन 2 Re। क्या बेटा? ऑप्शन डी सही है, क्वाड्रापोल बॉन्ड बिटवीन 2 Re। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है 16। कौन सा क्वेश्चन है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या है? उसका ऑप्शन डी सही है। क्या क्वेश्चन 16? क्वेश्चन 16 क्या बेटा? Which complex among the following is stable according to hard soft acid base principle? क्या बेटा क्वेश्चन? Which complex among the following is stable according to hard soft acid base principle? तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें बेटा क्या होता है? या तो दोनों हार्ड हो, मतलब हार्ड एसिड हार्ड बेस हो, या फिर आपका सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस हो, तब आपका कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। इसमें क्या है? Ag आपका हार्ड एसिड है और I माइनस आपका सॉफ्ट बेस, मतलब सॉरी सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, इसीलिए क्या है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? 16 हो गया। 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है? द कोलिजन थ्योरी ऑफ द
the collision theory of reaction rate is only valid for the collision theory of reaction rate is only valid for इसमें हमें जो लग रहा है हमने डी को सही माना है, डी को। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द आयन प्रोसेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या बेटा पूछा था? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको हमने बता रखा है बेटा। इसमें देखिए आपका ऑप्शन इसमें होगा सही बी। कौन सही होगा? बी सही होगा, ICl4 माइनस। कैसे बेटा? आपको बताया हमने जोड़ने के लिए 7 चौक 28 तो 7 35 36 36 आएगा, 8 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा 32, 2 4 बचे कितना बचेगा? 4 बचेगा, 2 से भाग देंगे 4 2 6 आएगा। और यदि 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। तो इसका 18वें का ऑप्शन क्या होगा? बी, Cl(I4 माइनस। क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन क्या था? व्हिच आयन प्रोसेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या है? ICl4 माइनस। कॉपी कर लिया बेटा, से कॉपी कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉपी कर लीजिए। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बेटा? 19 क्या कह रहा है? द आउटकम ऑफ कार्नोट थ्योरम is the concept of following. The outcome of Carnot theorem is the concept of following. उसमें ऑप्शन होगा डी। क्या होगा? एंट्रोपी। अगला क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 20, द सरफेस एरिया ऑफ एन एडसॉर्बेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। उसमें ऑप्शन होगा सी। क्या ऑप्शन होगा? सी, BET। ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी होगा, BET इक्वेशन। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 एमंग द क्वेश्चन नंबर 21 क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 21 है एमंग द क्लोराइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ given below the lowest melting point as Poisson rule is given by lowest melting point में किसका होगा भाई? जिसमें कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। और सबसे कम कोवेलेंट किसका होगा? इसमें ऑप्शन सी से होगा, MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा और आयनिक इलेक्ट्रॉन कम होगा। जब ग्रुप में नीचे जाएंगे तो आपका आयनिक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, क्योंकि क्लोराइड सब में है, आयनिक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसलिए MgCl2 का क्या है? पॉइसन रूल के अकॉर्डिंग मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अगला बेटा क्या है? अगला आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन क्या है? 22 ये नहीं सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड इज, द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड में ऑप्शन जो है आपका वो ये सही होगा, OH COH। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? बी, इथाइन। इथाइन में होती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन क्या है? बी सही है। कॉपी कर लिया बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं बार बार फिर रिपीट कर दूं, ये सेट ए का सॉल्यूशन है। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं बेटा, आप क्वेश्चन अपने पास देख लीजिएगा, आपका जो सेट है उससे मैच हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के क्रम बदलते हैं, ऑप्शन वही रहते हैं, बस क्वेश्चंस के क्या होते हैं? क्रम बदल जाते हैं। तो क्रम आपका कोई भी हो, क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, उससे आप मैच करा लीजिए। सेट ए का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का बेटा सी, 25 का सी क्या है? क्वेश्चन 25, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स में लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बेटा? PCl5 + 4NH3। बेटा इसको हमने बहुत प्रयास किया लेकिन इसका सॉल्यूशन हमें मिला नहीं, वैसे पूछेंगे इसको फिर आपको बताएंगे। 26 का नहीं हुआ। 27, क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन। 27 का क्या होगा? सी। क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग इक्वल सॉल्यूशन आर इक्वल। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन बस अच्छा क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग इक्वल सॉल्यूशन आर इक्वल, सिलेक्ट द सॉल्यूशन व्हिच हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको याद होगा बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, डेल्टा टीबी मतलब बढ़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में।
वो क्या था, वो था आपका आई एम, ठीक, आई के भी एम था। तो ये फैक्टर तो कॉमन है, ये सबके कॉमन होगा, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी वॉन ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करेगा। अब देखिए पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो K2SO4 आई का मान होगा 3, पोटेशियम क्लोराइड की बात करें KCl आई का मान होगा 2, और पोटेशियम फॉस्फेट की बात करें K3PO4 आई का मान होगा 4, और यूरिया की बात करें तो आई का मान होगा 1। जितना ज़्यादा आई का वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये फैक्टर सब में कॉमन है, आई पर डिपेंड करेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करे यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आई ज़्यादा किसका है, K3PO4 यानी पोटेशियम फॉस्फेट का, 27 का क्या है, सी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या है बेटा, इन ऑर्थो बोरिक एसिड H3BO3 द ट्राइगोनल BO3 3- यूनिट्स आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं बेटा, किससे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 का हो गया सी, हाइड्रोजन बॉन्ड इन 2 डायमेंशनल शीट। क्वेश्चन क्या था, इन ऑर्थो बोरिक एसिड द ट्राइगोनल BO3 3- यूनिट्स आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू। क्वेश्चन नंबर 29, इसका बेटा ऑप्शन में थोड़ा डाउट है, इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए, लेकिन इसमें डेल्टा जो आपका जूल थर्मल कोएफिशिएंट है वो क्या होता है, माइनस डेल एच बाई डेल पी कांस्टेंट टी CP होता है, वो 1/CP, CP होने के लिए यहाँ पर CV लिखा हुआ है, और जहाँ पर CP लिखा है वहाँ पर डेल्टा एच नहीं लिखा हुआ है। फिलहाल ये ऑप्शन में थोड़ा समस्या है, फिलहाल इसका ऑप्शन ए सही है, मतलब ए सही होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर क्योंकि ऑप्शन में मिस्टेक है, वहाँ पर CP होना चाहिए था, तो CV लिख रखा है। अगला क्वेश्चन आपका 30 है, 30, क्वेश्चन नंबर 30 ये सॉल्व नहीं हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म बेंजल्डिहाइड, किसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, तो बेटा वो आपका है बेंजल क्लोराइड, सी आपका, सॉरी ऑप्शन बी बेंजल क्लोराइड का यदि आप हाइड्रोलिसिस करते हैं क्या होता है बेंजल क्लोराइड, CHCl2। यदि इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा तो दोनों Cl की जगह पे 2 OH आ जाएगा, और आपको पता है कार्बन में 2 OH स्टेबल नहीं होता, तो H2O निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ऑप्शन बी 31 क्वेश्चन का सही उत्तर है। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए, इधर हो गया, समझ गया। तो हम बात करते हैं अगला, 31 तक हो गया डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है 32, द नंबर ऑफ क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इन क्रोमियम एसीटेट हाइड्रेट, कितने बॉन्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन है डी, 8 बॉन्ड होंगे। कितने होंगे बेटा, क्रोमियम ऑक्सीजन 8 बॉन्ड होते हैं, किसमें, क्रोमियम एसीटेट हाइड्रेट में। ठीक है, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है बेटा आपका क्या, which of the following reaction has true for the, मतलब which of the following, ये थोड़ा काटा हुआ इसने भेजा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शन है CO गैस प्लस 1/2 O2 गैस CO2 गैस। आपको पता है रिलेशन डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U या डेल्टा E एक ही चीज है, प्लस डेल्टा NgRT। ये फॉर्मूला बेटा, इसमें आप हेफेर मत करिए, ये फॉर्मूला है। डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना है 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना है 1 प्लस हाफ करेंगे तो आएगा 3/2, ये आ जाएगा -1/2, कितना है बेटा -1/2। अब ये Ng की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा E माइनस 1/2 RT। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, देखिए इसमें ऑप्शन आपका डी है। 33 का क्या है बेटा, 33 का ऑप्शन डी सही है, डी क्या सही है, डी। कॉपी कर लीजिए, 33 का डी सही है, कॉपी कर लीजिए बेटा। तो कॉपी कर लिया बेटा इस साइड, 33 तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे बात करते हैं। थर्टी 34 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 34, द कॉम्प्लेक्स MnS3 2Cl2, मतलब MnS3 कोई मेटल आपका है, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इफ द सेंट्रल मेटल M इज। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो नहीं करेगा, जिसका क्या होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्या होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी,
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो नहीं करेगा। यानी हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो नहीं करेगा। आप ध्यान दीजिए Zn+2 में क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है। Zn+2 में लिगेंड कोई भी हो, हमेशा क्या होगा, और जैसे 4 के लिए होगा sp3, तो आपका सी ऑप्शन सही है। 34 का ऑप्शन सी सही है। 35वां क्वेश्चन क्या है, ये नहीं हो पाया। 36वां क्वेश्चन, ये तो आसान है बेटा। 36वां क्वेश्चन में ऑप्शन क्या सही है, 3 मतलब 4 देन 3 देन 1 देन 4 3 1 2, इसमें ऑप्शन डी सही है। 4 3 1 2 पूछा क्या है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रखा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेटा, सबसे अधिक एसिडिक होगा ये, क्योंकि इसमें -I और -R दोनों लगेगा। -I -R दोनों लगेगा। इस वाले में सिर्फ लगेगा -I, इसमें क्या लगेगा बेटा, सिर्फ -I लगेगा। इस वाले में क्या लगेगा ना, -I नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिनॉल। और सबसे कम होगा जब होगा CH3, क्योंकि ये क्या है, इसमें +I+R है, तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या कर देगा, घटा देगा, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। ऑप्शन डी 36 का सही है। 36 का क्या बेटा, ऑप्शन डी सही है। कॉपी कर लिया बेटा, 36 क्वेश्चन कर लिया। 37 की बात करते हैं, कॉपी कर लिया, डाल दो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन कौन सा बेटा, 37। इसमें क्या होगा, इसमें मुझे क्या है, एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें मुझे क्या रिएक्शन है, तो रिएक्शन को कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन कहते हैं इसको। ऑप्शन सी सही है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 39 अभी नहीं हुआ है। उसके बाद क्या बेटा, देन आपका है 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन आया है 3, ठीक है। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन आया है बी। कौन सा ऑप्शन है, बी। यानी इसका ऑप्शन होगा 3.46 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ये इसका ऑप्शन है। कैसे किया, सिंपल तरीका है बेटा, k = होता है 0.693/t½ इसका वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको t½ 200 सेकंड दे रखा है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। यदि 0.693 / 200 करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन बी सही है इसका। कौन सही है बेटा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग d ऑर्बिटल रेजोनेंस इज पॉसिबल। इसमें C4 किसमें पॉसिबल है, CCl3 माइनस में, क्योंकि CF3 में फ्लोरीन के पास ना d ऑर्बिटल है, CH3 माइनस में भी नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, तो बेटा सिर्फ क्लोरीन के पास भी d ऑर्बिटल है, इसीलिए d रेजोनेंस पॉसिबल है। 41 का ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी। ऑप्शन 41 का बी सही है, CCl3 माइनस। नाइट्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज अ कोफैक्टर। 42 क्वेश्चन है, नाइट्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कोफैक्टर। तो नाइट्रोजन एंजाइम में कौन कौन होता है, मॉलिब्डेनम और आयरन, ये दोनों कोफैक्टर होते हैं उसमें। इसमें ऑप्शन मॉलिब्डेनम दे रखा है, यानी ऑप्शन बी सही है। कौन सही है, ऑप्शन बी। 42 क्वेश्चन का नाइट्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज कोफैक्टर, वो क्या है, मॉलिब्डेनम है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 43 क्वेश्चन है, इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज इतना at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, the electron potential of half cell containing zinc electrode dip in a 0.01 molar ZnSO4 solution at 25 डिग्री will be। बेटा इसका हमने सॉल्व कर रखा है, इसका ऑप्शन आया है ए। तो 43 क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा ए। 43 का क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए सही है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 0.822 वोल्ट। सॉल्व कर लिएगा इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको कॉपी कर लिया आपने, इसे कॉपी कर लिया, इसे कॉपी कर लीजिए, इधर हम कर देते हैं, ये वाला बना लिया। तो क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन 44 इसका क्या ऑप्शन है, क्वेश्चन 44 का ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन क्या होता है, नोट किया है डी। क्वेश्चन 44 का डी सही है।
एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें पूछ रखा था आपका क्या होगा इंटरमीडिएट, तो उसमें ऑप्शन डी सही है। आर 45 बड़े उसमें ऑप्शंस गलत दे रखा है, इसमें थोड़ा इसमें वेरिएशन है, लेकिन यदि आपने ऑप्शन ए लगा रखा है 45 में तो आप लगभग करीब है, क्योंकि 2 8 20 इसके बाद जो 52 दिया वो गलत दिया है, 2 8 20 तक तो सही है, इसलिए इसको सही माना गया है 45 का ए। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट फेज डायग्राम ऑफ सल्फर इज, ये याद करनी चाहिए थी 46 का आंसर है बी। 46 क्वेश्चन क्या था, द नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट इन फेज डायग्राम ऑफ सल्फर इज 3, सो ऑप्शन बी है इसका 3 आंसर इसका है, क्या है 3। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या है, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल atom is some octahedral complex are given below, in which case the electronic transition is forbidden as per spin selection rule। बेटा समझिए, स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है कि आपका जो स्पिन है, जो स्पिन आपकी है वो क्या होगी, वह फिक्स रहेगी, यानी ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में, सिंगलेट से सिंगलेट में। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है इसमें पूछा है फॉरबिडन, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा, ए T2G6EG1, ये आपका स्पिन फॉरबिडन होगा, क्योंकि इसमें यदि ट्रांजिशन जब होगा तो स्पिन चेंज हो जाएगी, क्या होगा, स्पिन चेंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 48 में बेटा क्या है, दे रखा है Cl रिएक्ट विद कोल्ड NaOH और हॉट NaOH, इसमें प्रोडक्ट ए और बी क्या होगा। इसमें 48 का ऑप्शन क्या है बेटा, 48 का ऑप्शन ए सही है। 48 का ऑप्शन क्या है, ए सही है, यानी NaClO और NaClO3, कोल्ड में करेंगे तो NaClO और हॉट में करेंगे तो NaClO3 बनेगा। ऑप्शन ए 48 का ऑप्शन ए सही है, 48 का ऑप्शन ए सही है। 49 नहीं हुआ है अभी, 50 की बात करते हैं हम। 50 में बेटा क्या रखा है, आपको नाइट्रेशन की बात की, उसमें पूछा HNO3 एक्ट एज, HNO3 बेटा उसमें क्या होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन में HNO3 एक्ट करता है एज अ बेस, क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, H2SO4 से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसीलिए वो क्या है, वो क्या है, बेस है, तो इसीलिए वो क्या है, वो बिहेव एज बेस। नाइट्रेशन में HNO3 एक्ट एज बेस, क्योंकि वह H2SO4 से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। 50 तक हो गया बेटा हमारा, आसानी से और भी कर लीजिए, अब आप उसमें मैच कर लीजिएगा कितना सही होगा। पेपर का लेवल थोड़ा हर बार से थोड़ा हल्का सा टफ है, लेकिन यदि आपने मेरे वीडियो साइड देख रखे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें आप 90-95 क्वेश्चन नहीं कर सकते। तैयारी आपको करनी थी, हमने अपना पूरा प्रयास किया था, यदि आपने साथ दिया होगा, अपने प्रयास किया होगा अपनी तरफ से, पेपर ठीक होगा। ये जान लीजिए यदि इसमें आपका 95 है तो आप बहुत सिक्योर हैं, क्योंकि पेपर का लेवल हर बार से थोड़ा ठीक रहा है, अच्छा लेवल है। कई क्वेश्चन उन्होंने गलत भी कर रखे हैं तो वो कटेंगे भी, तो अपने आप 2-3 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, तो आपका जो है 95 तक यदि आपने कर रखा है सही तो आप काफ़ी हद तक सिक्योर हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 50 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 51, 51 सॉल्व नहीं है, 52 की बात करें। हाँ, which one of the following represent the compressibility factor of perfect gas? परफेक्ट गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, परफेक्ट गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है, यानी कि बी ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 इधर रखा है, ये बना रखा है, इसमें बात किया जिसमें प्रोटॉन स्पंज, हमने जो मुझे सही लगा है वो है प्रोटॉन स्पंज, यानी ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन आपका एक दे रखा है, उसमें प्रोटॉन स्पंज हमें ऑप्शन सही लग रहा है, हमने उसको फिलहाल ऑप्ट किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में आपका ए सही है, 54 का ए सही है। और बात की जाए 55, क्वेश्चन 55 में क्या है, Which one of the following undergo Diels-Alder reaction? पूछा बेटा Diels-Alder reaction कौन देता है, तो Diels-Alder reaction यानी क्वेश्चन नंबर 55 की बात की जाए तो फ्यूरेन देता है, डी, फ्यूरेन देता है Diels-Alder reaction, 55 में डी होगा सही। अगला 56 क्वेश्चन है, 56 की बात की जाए, Which carbanion is most stable among the below? तो यदि बात की जाए बेटा तो देखिए सब में आप देखेंगे तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो आपका क्या है, sp2 है, sp है, sp2 है, sp3 इस टाइप का है, sp हाइब्रिडाइजेशन ए वाले में है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो नेगेटिव क्या स्टेबलाइज कर सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ये वाला सही है, ये वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है बेटा, फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी
इज जीरो, क्या होगी जीरो, यानी ऑप्शन ए। क्या वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम में, क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है जीरो होती है, इक्विलिब्रियम में क्या होती है जीरो। जो 58 क्वेश्चन नंबर 58 की बात की जाए, पूछा क्या है ज्योमेट्री ऑफ एन ट्राई मेथिल एमीन और ट्राई सेलेनिन का पूछा क्या है। तो बेटा पहला वाला जो आपका है वो होगा पिरामिडल और दूसरा वाला प्लेनर, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होगा उसमें डिलोकलाइज हो जाएगा, तो पिरामिडल और प्लेनर, ऑप्शन सी 58 का क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। कॉपी कर लिया बेटा, 58 का ऑप्शन सी सही होगा। 59 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, 59 क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, उसका ऑप्शन आप मैच करा लिएगा। 59 क्वेश्चन का भी हमने सॉल्व किया है, उसका आंसर आया है न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल है, गिवन दैट डेल्टा HF HCl दे रखा है और डेल्टा HF HCl H2O दे रखा है, उसमें पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन होगा सी। 59 का क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन होगा, मैंने कहा सी आंसर आएगा -75.8 -75.8 है, क्योंकि इसमें होता क्या बेटा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, क्या करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एक्चुअली रिएक्शन ये होगी HCl प्लस 100 मोल H2O बनेगा HCl H2O 100, ये बनेगा। थोड़ा यदि डेल्टा H रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट, यही तो होता है। प्रोडक्ट में कितना दे रखा है, प्रोडक्ट का दे रखा प्रोडक्ट आपका ये है, इसका दे रखा है -168.1 और ये माइनस साइन लगा, इसकी वैल्यू कितने रखी है HCl की, इसकी तो क्या होगी, इसकी H2O की क्या होगी जीरो होगी, इसका दे रखा है HCl कितना दे रखा है -92.3। ये सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -168.1 प्लस 92.3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा ऑप्शन सी। 59 क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन सी उसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 60 जो आपका है वो एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है कि जब नेफ्थलीन रिएक्शन NaC2H5OH से कराएंगे तो क्या बनेगा, NaC2H5OH से कराएंगे तो 60 का ऑप्शन ए सही है। क्या है, ऑप्शन ए सही उत्तर है, तो बनेगा ये बर्च रिडक्शन है। क्या है, ये बर्च रिडक्शन है, तो ये फॉर्मूला बर्च रिडक्शन है, इसका प्रोडक्ट ये होगा। कॉपी करिए बेटा, 60 क्वेश्चन मैंने कर लिया है, 60 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, कॉपी कर लीजिए, इधर कर लिया। 60 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 61 की बात की जाए, 61 क्या है बेटा, ये आपका फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। 61 का हमने ऑप्शन बी सही है। और 62 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 62 इसमें पूछ रखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी विल बी हाईएस्ट फॉर, बेटा देखिए हाईएस्ट फॉर की बात करेंगे तो कोवार्ट में देखिए ध्यान से दो आपके वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है, इसमें आपका क्या होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी फॉर हाईएस्ट फॉर, तो इसमें आपका डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन। अगला देखिए कैल्माइन इलेक्ट्रोड इज एन एग्जांपल ऑफ, कैल्माइन इलेक्ट्रोड इज एन एग्जांपल ऑफ, इसे आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा चेक कर बता दूंगा, इसमें थोड़ा डाउट है कुछ जगह पर H2O का कुछ कंडीशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना गया, तो उसको हम चेक कर लेंगे, ये क्वेश्चन हम एक बार देख लेंगे। फिलहाल आप देख लीजिएगा, इसमें शायद डी या सी दो में से कोई हो सकता है, फिलहाल मैंने डी लगाया है। अगला क्या है, कैल्माइन इलेक्ट्रोड इज एन एग्जांपल ऑफ, बेटा कैल्माइन इलेक्ट्रोड क्या है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। क्या बेटा, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। 63 मेटल मेटल आयन, 63 का क्या है, 63 का ए मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। अगला क्वेश्चन क्या है, 60 चेक कर लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन उसमें। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, 64 ये पूछ रखा है। 64 में ऑप्शन है कि 64 का एक क्वेश्चन में NaCl वाला आपने पहले कर रखा है, 64 में आपका है सी, 64 का आंसर है सी, 64 का आंसर है सी। और 65 क्या है, 65 क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज, पहले वाला रिएक्शन का रेट बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, घटता है, एक ऑप्टिमल लेवल तक पहुंच के घटता है, तो उसका ऑप्शन सी सही है। 65 का क्या सही है, सी सही है। 66 क्वेश्चन नंबर 66 की बात की जाए, पूछ रखा है टेम्परेचर अबव व्हिच रियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है,
क्रिटिकल टेम्परेचर। अगला 67 नहीं हो पाया, रटने वाला क्वेश्चन है, नहीं मिला। 68 का आंसर है, 68 का आंसर बेटा आपका है 68 का सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। उसमें आपको 3s ऑर्बिटल का आपको प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाना था, वो दे रखा है, सी ऑप्शन सही है उसका। इधर कॉपी कर लिया, 68 तक हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? 69 इसमें क्या दे रखा है? द पेयर ऑफ एंड मोस्ट कॉमनली फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपका है कौन? आसानी से बना देगा, बहुत इजीली बनाते हैं, तो वो आपका है ऑप्शन ए। बहुत इजीली बनाते हैं, ऑप्शन ए। 69 का क्या बेटा सही होगा? ऑप्शन ए। 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 70 है, द एग्जाम्पल ऑफ अ वेट डाई इज, वो है इंडिगो। ऑप्शन ए सही इसका है, क्या है? इंडिगो। अगला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है बेटा? 71 है, सिलेक्ट द क्रिस्टल सिस्टम व्हिच हैज नो सिमेट्री। क्या है बेटा? ऑप्शन सी। कोई सिमेट्री नहीं है किसमें? ट्राइक्लिनिक में, कोई सिमेट्री नहीं है ट्राइक्लिनिक में। अगला क्वेश्चन 72 है, ये ट्रांसलेटर का क्वेश्चन है। द कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसमें ऑर्डर पूछ रखा है, उसका ऑर्डर में ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन 72 का ऑप्शन है बी सही है। क्या ऑप्शन है? बी सही है, यानी कि ब्रोमीन पहले आएगा, फिर pyridine, फिर NS। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है बेटा? अब अगला क्वेश्चन आपका है, दीवार बेंजीन इज, दीवार 73 क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? दीवार बेंजीन इज, उसका ऑप्शन होगा डी। क्या होगा? बाईसाइक्लो 220 हेक्साडाइन। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 नहीं हो पाया अभी, इसका प्रॉपर आंसर समझ नहीं आया। और क्वेश्चन नंबर 75 वो आसान क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा चुका है। क्वेश्चन 75 बेटा इसमें क्या है? CCH5CONH2 का जब P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट से कर रहे हैं तो क्या बनेगा? तो बनेगा आपका ऑप्शन बी। क्या बनेगा? ऑप्शन बी, C6H5CN। क्या बनेगा? ऑप्शन बी, C6H5CN। क्वेश्चन नंबर 76 क्या क्वेश्चन है बेटा? द एसिड बेस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग मोल्टन कंडीशन इज, इसमें ऑप्शन सी सही है। लुक फ्लूइड कॉन्सेप्ट जो है वो आपका मोल्टन कंडीशन के लिए है, लुक फ्लूइड कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है लुक फ्लूइड कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन नंबर 76 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया बेटा। इधर क्वेश्चन नंबर 77 की बात की जाए, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिए बेटा, नॉट वर्ड पे ध्यान रखना होता है। इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 77 इसका 77 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी सही है। CS आयन इज हार्डर एसिड देन Li प्लस, जो कि उल्टा है, Li प्लस इज हार्डर एसिड देन CS प्लस। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है 78 भी हमने सॉल्व नहीं किया, थोड़ा समय लग रहा था, सॉल्व नहीं हुआ 78। फिर 79 की बात की जाए, 79 ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 79 का क्या ऑप्शन है? द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्रियोलिन टेक्स प्लेस प्रेफरेबली एट विच पोजीशन। बेटा पोजीशन नंबर 5 और 8 आपको बताया था, उसमें 5 ऑप्शन है नहीं, तो 8 ऑप्शन दे रखा है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 5th और 8 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेबल होता है, तो ये आपका क्या है? हेटेरोसाइक्लिक को बताया रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इन प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 81, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फार्मूला बेटा रटा फार्मूला है, वो क्या होता है? वो होता है v मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू होता है 2RT/m, यानी ऑप्शन सी सही है। क्या ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन 82 वो भी नहीं किया बेटा अभी, तो थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 82 आपको बता देंगे बाद में, क्योंकि ये थोड़ा स्थिरता से लगेंगे बेटा, अब जो क्योंकि पेपर हमें देर से मिला, फिर सॉल्व करने में भी थोड़ा समय इसलिए लग गया, क्योंकि दिया है
वो सब भी देखना पड़ता है। जितना हम सॉल्व करा दें अगले पार्ट में आपको हम कल तक कोशिश करेंगे बाकी प्रोवाइड करा दें। क्वेश्चन नंबर 82 नहीं हुआ है। 83 की बात की जाए, बॉन्ड एंथैल्पी इन इज इवैल्यूएटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग हैज लॉ। ऑप्शन सी 83 का हैज लॉ होगा, क्या होगा, हैज लॉ। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 84 का क्या क्वेश्चन है, नेफ्थलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद एसिटिक एसिड इज। इसका 84 का ऑप्शन सी होगा, क्या होगा 84 का ऑप्शन, ऑप्शन सी होगा। ये इसका उत्तर है, आप देख लीजिएगा। ये हमारा सीरीज है, आपके सीरीज में ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, एसोसिएटिव से रिएक्शन कर रहा है बेटा, आपको पता है एसोसिएटिव रिएक्शन करता है। एसोसिएटिव रिएक्शन क्या होती है, एसएनआई होती है। 85 तो आपको पता ही है, तो बहुत रटेड रिएक्शन है, एसएनआई यानी डी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होमोजेनस कैटालिसिस। होमोजेनस कैटालिसिस के बारे में कौन बताता है बेटा, 86 क्वेश्चन है। 86 क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, 86 का ऑप्शन है ए। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, कौन सा, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी होमोजेनियस कैटालिस्ट के बारे में बताती है। कौन सी बेटा, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द फोटोकेमिकल रिएक्शन विद क्वांटम यील्ड 2। क्वांटम यील्ड 2 किसके लिए होगी, 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, क्वांटम यील्ड 2 इसके लिए होगी 2 HBr HNu H2 plus Br2। Aniline on reaction with dilute sulfuric acid give। Aniline on reaction with dilute sulfuric acid give, यानी क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन क्या है बेटा, बी। एसीटोन बनेगा, क्या बनेगा, एसीटोन। क्योंकि 2 OH लगेगा, एक कार्बन में 2 H रहेगा तो क्या होता है, H2O निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड रह जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 89 क्वेश्चन। 89 90 ये दोनों क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, यानी 89 और 90 हमें बाद में देखना है। अब जितने हो गए पहले आप उतने मिला लीजिए, बाकी जो बच रहे हैं वो आपको हम कल तक कोशिश करेंगे कि उसका आंसर प्रोवाइड कराएं आपको। ये कल हमें थोड़ा समय मिलेगा तो हम उससे सॉल्व करेंगे जो बचे क्वेश्चन है। 89 तक हो गया, ओके। फिर क्या है, 90 तक हो गया, 90 तक 91 की बात की जाए। 91 में बेटा ऑप्शन ए सही है, 91 का ऑप्शन ए सही है। 4 का पूछ रखा है स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए सही है इसमें। 92 क्या है, conductivity at infinite dilution of CH3CONH4 can be determined by using following। तो कोल्राउज लॉ, क्या उसका बेटा, कोल्राउज लॉ। 92 का क्या होगा, कोल्राउज लॉ। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए कोल्राउज लॉ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके डी बाय हुक्कल ओसेंगर इक्वेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके कोल्राउज लॉ से हम लोग पता करते हैं। अगला क्या है, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो फेस मर आइसोमर। इसमें ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि 93 क्वेश्चन जो है उसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, क्योंकि उसमें एक्चुअली होता क्या, MA3B3 होता है जो फेशियल और मेडुलर देता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, हो 3 अलग अलग हो, क्योंकि ट्राई ग्लाइसिनेटो दे रखा है। तो इसमें एक बार देख लिया जाएगा क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बता रहा है, क्वेश्चन 94 का डी होगा। 94 का डी। कौन हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, तो आपको पता है बेटा, नीचे वाले में मेथिल कीटोन नहीं है, इसलिए हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अगला क्वेश्चन 95 है। कुछ क्वेश्चन का आसान भी आए थे, हमेशा देखिए क्वेश्चन आसान और कठिन का मिश्रण होता है। तो क्वेश्चन यदि थोड़ा टफ आया तो सबके लिए टफ आया, तो ऐसा मत सोचिए मेरिट थोड़ा नीचे आती है। तो यदि आपका 90 प्लस में हो रहा है, 90 95 के बीच में है, तो आप सिक्योर हैं। उसका इंटरव्यू तो होगा, सीटें भी ज़्यादा, इसलिए आराम हो जाएगा। क्वेश्चन में 95 की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी सही है, RSiCl3 भाई 3 क्लोरीन है, 3 OH लगेगा, क्रॉस लिंकिंग आसानी से हो जाएगी। Which of the following do not obey EN rule। 96 की बात की जाए, 96 में ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, 2 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 97 की बात की जाए, क्वेश्चन 97 में ऑप्शन गलत है। 97 में इसमें रॉन्ग ऑप्शन दे रखा है, नॉट गिवन। आप इसे करिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर रहे हैं हम लोग।
अब 98 की बात की जाए, 98 there are 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन नंबर 98 की बात की, 98 हमने सॉल्व किया है, 98 का ए आ रहा है, क्या आ रहा है 98 का ए आ रहा है, 98 का ए आ रहा है। कैसे करें वो पता है बेटा, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर की बात किया है तो पी नॉट माइनस, यदि हम बात करें तो हम सीधे लिखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको पता है बेटा ये क्या होता है, ये होता है आपका N2/N1 यानी W2/M2 into W1 into M1। तो आप वैल्यू रखेंगे तो क्या दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट करके, कितना दे रखा है 3 ग्राम यूरिया दे रखा है, 60 इसका मॉलिक्यूल वेट होता है, 45 ग्राम वाटर दे रखा है और 18 इसका मॉलिक्यूल वेट होता है। आपको पता है, सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 6 3 18, 6 कम 6 ये हो गया आपका, तो 9/45 है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, तो ये 2 बार जाएगा, मिस हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ, हाँ ये है बेटा, तो ये 0.0, ये आपका 450 है बेटा, तो ये 9/450 आएगा, तो 0.02 आएगा। थोड़ा ध्यान से करेंगे, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 98 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द पोटेशियम परमानेंट द डार्क कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि बेटा इसमें जो आपका वो है वो D0 है, D0 है तो चार्ज ट्रांसफर ही होगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 100 जो है उसका ऑप्शन सही होगा क्या, सी। कैसे, क्योंकि इसमें पूछ रखा है CFSE ऑफ उसकी ऑक्टाहेड्रल की दे रखा है और टेट्राहेड्रल की पूछ रखा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला उन्होंने पढ़ा था, डेल्टा T इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा O, लगभग की बात हुई थी, 4/9 करेंगे तो 4 गुणे 18,000 भागे 9 करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा, 2 चौक 8, ये सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया ऑप्शन इसका सी, 100 का ऑप्शन सी हो गया। कॉपी कर लिया बेटा, तो कॉपी हो गया, 100 तक बेटा हम लोगों ने कर लिया है, 100 तक हो गया। जो क्वेश्चन बेटा अभी छूट रहे हैं वो आपको दूसरे पार्ट में बता देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छूटे हैं, जो भी छूटे हैं आपको दूसरे पार्ट में करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 क्या है बेटा, द पोजीशन आर वेरी रिएक्टिव इन फिनेंथ्रीन इज, वेरी रिएक्टिव पोजीशन 101 क्वेश्चन है, फिनेंथ्रीन में क्या है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 9 और 10 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव फिनेंथ्रीन में। अगला क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट फॉर्म ट्राई, 102 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 इसका भी नहीं हो पाया सॉल्व अभी, क्वेश्चन इसका बेंजाइन बता रहे हैं लेकिन मैं बहुत कंफर्म नहीं इसके बारे में, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 ये कंफर्म है, सिलीनियम डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, एसीटोन जब रिएक्शन करेगा सिलीनियम डाइऑक्साइड से तो ये बनाएगा ऑप्शन सी, क्या बनाएगा CH3COCH, ये होगा 104 क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 104 में ऑप्शन जो आपका होगा 104 का ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन क्या होगा बी, ऑप्शन होगा 104 का सही, ऑप्शन बी सही 104 का। 105 नहीं हो पाया अभी, 106 की बात की जाए तो ये आपको पता चीचाबीन रिएक्शन होती है, 106 का होगा बी, क्या होती है चीचाबीन रिएक्शन, चीचाबीन रिएक्शन, ये बहुत रेडियो रिएक्शन है, प्रोटीन के हमने बताया था आपको। अगला देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें बड़ा क्या है, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है, आपको पता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज में जब आपका सॉल्वेंट एक्सेस में होगा तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगती है सेकंड ऑर्डर, लेकिन वो क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर होती है, तो ये आपका ये ऑप्शन सी सही होगा, क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन में बेटा क्या पूछ रखा है आपको, मार्शल एसिड और ओलियम में पूछ रखा है एस डबल बॉन्ड और SOH का, दोनों में सेम होगा, एस डबल बॉन्ड होगा आपका 4 और SOH होगा 2, तो 108 का क्या है ए ऑप्शन सही है, 108 का ऑप्शन ए सही है, यानी कि दोनों में 4 एस डबल बॉन्ड होंगे और 2 SOH बॉन्ड होंगे। इधर कॉपी कर ले बेटा, तो आसानी से आपने मिला सकते हैं। यदि आपका 90+ जा रहा है तो आप सेफ जोन में है, 90 से 95 के बीच में जिनका है वो सेफ जोन में है, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ है, 2-3 क्वेश्चन अभी उसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, कुछ में डबल ऑप्शन दे रखे हैं तो कटेंगे। तो यदि आपका है सीटें भी ज़्यादा हैं
जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ तो लगभग जिसका 97 करीब था तो सिलेक्शन हो गया था, तो 97 98 मान ली मोटा मोटा, लेकिन क्योंकि पेपर थोड़ा लेवल ठीक है एज कम्पेयर टू बाकी एग्जाम से, कुछ रटे हुए क्वेश्चन भी इसमें है, तो आपका 2-3 क्वेश्चन कम हो जाएगा, यानी आपका 90 प्लस में है, तो आप सेफ तो नहीं करते, लेकिन 95 में सेफ है, 90 भी पॉसिबिलिटी में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन 109 नहीं हो पाया बेटा अभी। 111 यानी कि 111 की बात करें तो 111 हुआ है, ये आपका है, इसका ऑप्शन है बड़ा। इसमें फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ जो सल्फ्यूरिक एसिड इन लिक्विड अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव एज, इन लिक्विड अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव एज, इसका ऑप्शन होगा ए सही, मोनोबेसिक एसिड मतलब मोनोबेसिक एसिड बिहेव करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एथनॉल इज रिएक्शन विद ब्रोमीन, ये क्वेश्चन मेरा बहुत प्रधान का है क्योंकि ब्रोमीन से रिएक्शन करता ही नहीं एथनॉल ब्रोमीन वाटर से, तो इसका नहीं मिल पाया, ये भी क्वेश्चन रॉन्ग ही होगा आगे जाके। 113 क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट न्यूक्लियोफिल, नॉट न्यूक्लियोफिल मतलब न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो CH2 यानी ये कार्बीन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, CH2 प्लस ये क्या होगा, मतलब ये कार्बीन है, कार्बीन से बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है। अगला क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसका बी सही है, 114 का बी ऑप्शन सही है। मोल DM क्यूब मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, तो DM क्यूब हो जाएगा आपका, मोल DM -3 सेकेंड -3, इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी सही है। 115 क्वेश्चन की बात की जाए, 115 नहीं हो पाया, 115 अभी नहीं हुआ, 116 की बात की जाए, 116 हुआ है, तो 16 का सी ऑप्शन सही है, 16 क्या सही है, सी सही है। तो 16 में आपको क्या है, वो रिएक्शन कर रखा है, ग्रेनाडिन बता रखा है, ग्रेनाडिन रिएक्शन करेगा, ऑप्शन सी सही है। सी की बात की जाए तो ये आपका प्रोडक्ट है, देख लीजिए, ये हमारी हो रही है आवाज़ सुन के। 16 तक हो गया बेटा, फिर कॉपी कर लिए। तो 16 तो हो गया बेटा। 117 की बात की जाए, 117 की बात की जाए, 117 आपको पता बेटा ये उसका है, प्रोडक्ट सोल्यूशन का क्वेश्चन है, बता था आपको गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा प्रोडक्शन पावर क्या होगा उतनी कम होगी, तो गोल्ड नंबर जितना ज्यादा प्रोडक्शन पावर उतनी कम होगी, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सबसे अधिक गोल्ड नंबर किसका है, सी का, तो इसकी प्रोडक्शन पावर सबसे कम होगी, सबसे इसमें ऑप्शन A B C होगा, यानी ऑप्शन बी। 17 क्या होगा, 17 का ऑप्शन बी सही होगा, 117 का ऑप्शन बी सही होगा। 118 की बात करें, 118 क्वेश्चन की बात की जाए, 118 में क्या होगा, 118 क्वेश्चन में 18 में डी, 118 में डी। 119 में बात की जाए, 118 में बात करें, 119 में 119 की बात करें तो 119 में क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स अपॉन ट्रीटमेंट फॉर कीटोन विद HCl टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्या है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अगला 120 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन को बेयर लैम्बर्ट लॉ 121 है, 121 वाला सॉल्व किया था हमने। 121 वाले का ऑप्शन क्या आया था, 121 का आया था बी, 121 का बी ऑप्शन है। 122 की बात करें, इसमें 121 क्वेश्चन था आपका, 5.13% शुगर solution is isotonic with 0.9 unknown solution, the molar concentration molar mass of solute is, इसका बड़ा आंसर 121 वाले का 60 आया है, कितना है, 60। क्वेश्चन में 122 की बात की जाए, क्वेश्चन में 122 में आपका ऑप्शन डी सही है, 122 का ऑप्शन डी सही है। क्या ऑप्शन है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम इज ओनली 1 बट इन 2 इन केस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है, एक यूज हो जाता है, क्वेश्चन था आपका among the given statement but about the structure of NH3 and H3O plus which one is incorrect, इनकरेक्ट पूछा था बेटा, क्या होता है इनकरेक्ट, गलत है तो गलत तो है ही, क्योंकि H3O प्लस में एक ही लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के बाद एक लोन पेयर उसका यूज हो जाता है, ऑप्शन डी सही है। 123 की बात करें, 123 में बात करें तो पूछ रखा है उसमें, इसका क्वेश्चन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब बनता है उसकी है, तो इन एनोडिक ऑक्सीडेशन इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आइस कोल्ड H2SO4 50% अबाउट बिटवीन PT इलेक्ट्रोड एट हायर करंट डेंसिटी क्या बनेगा, मास क्या बनेगा,
मार्शल्स एसिड बनेगा। मार्शल्स एसिड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार। अगला क्वेश्चन क्या है 124, 24 अभी नहीं हो पाया है, उसको हम देखेंगे 125। तो 25 का होगा सी, वही चीज़ है, जिंक नहीं होगा। नाइट्रोजनस में क्या होता है, नाइट्रोजन में होता है Fe और MO। आयरन और मोलिब्डेनम होते हैं नाइट्रोजनस में, तो जिंक नहीं होता है। तो इससे हमने क्वेश्चन जितने हमसे फटाफट हो सके वो हमने कर दिए, बाकी के में थोड़ा समय लगेगा और आपको हम उसका नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर दे देंगे। तो इससे आप मिला लीजिए, लगभग 95 to 100 क्वेश्चन हमने कर रखा है। 125 क्वेश्चन बचे, उसमें कई क्वेश्चन गलत भी हैं, तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यदि आपका 90 से 95 के बीच में है तो आप सिक्योर है, ऐसा नहीं है, इससे कम भी आ सकते हैं मेरिट। वो एनालिसिस हो जाएगी जब आंसर की उसकी आ जाएगी कमीशन की प्रॉपरली, तो हम लोग देख लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।